ये कहानी है दो बहनों की, जिनके पति समय से पहले ही दुर्घटना में स्वर्ग सिधार गए थे। वहीं बड़ी बहन कोमल एक निस्वार्थ और मेहनती लड़की थी। वहीं दूसरी बहन छोटी थी, जो मीनाक्षी थी और बहुत ही तेज और चालाक भी थी। दोनों ही बहन एक ही गांव में अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। ऐसे एक दिन रामपुर गांव में हर वर्ष लगने वाला मेला त्योहारों के करीब था और उस दिन दिवाली का भी समय था। सभी गांव वाले मेले में क्या क्या करेंगे, बस इसी की चर्चा करते रहे। वहीं मीनाक्षी औरतों के साथ चाय की चुस्की लेते हुए बातें कर रही होती है। मेला आने वाला है, 4 दिन बचे हैं बस। वैसे इस बार सोचा क्या है तूने कि करेगी क्या? अरे मीनाक्षी जो भी काम करेगी ना, मुनाफा ही मुनाफा होगा। तू ना देख लियो। वो तो तुम हमेशा कहती हो, लेकिन तुमसे ज्यादा तो तुम्हारी बड़ी बहन का मुनाफा होता है। क्यों बहनों, सही कहा ना मैंने? हाँ बहन, सही कहा तुमने। कोमल बहन की ईमानदारी और उनके काम की तो सभी मिसाल देते हैं। उसका सिक्का तो मैं इस बार चलने नहीं दूंगी। अरे मीनाक्षी बहन, कोमल तो हमेशा तुम्हारा भला ही सोचती है। तू अपनी बहन के बारे में इतना क्यों बुरा सोचती है? इतनी जलन भी अच्छी नहीं है। उसने अपनी मेहनत से सब कुछ कमाया है। अरे ओ कम बालों वाली गंजी बहन जी, चल भाषण कम दे और जाकर ना अपना काम कर। मेरा दिमाग मत खराब कर। एक तो मेरी चाय पी रही है और ऊपर से उसकी तारीफ कर रही है। अब मेरा मुंह क्या देख रही है तू? चल भाग यहाँ से। ये सुनकर गुस्से में औरतें वहां से चली जाती हैं और मीनाक्षी मुंह बनाकर अंदर आ जाती है। आई बड़ी छिपकली कहीं की। इससे अच्छी तो इसकी बहन है कोमल। उसे कम से कम बात करने की तमीज तो है। जब देखो ये मेरे कम बाल होने की वजह से मजाक ही उड़ा देती है। हाँ बहन, बार बार किसी को गंजा कहना अच्छा नहीं लगता है। अरे ओ बड़ी बहन, जरा बाहर आइयो। हाँ बहन, क्या हुआ? अरे इतनी रात में तू यहाँ पे? आजा आजा, पहले अंदर आ। आराम से बैठ के बात करते हैं। अरे बस बस, मैं यही ठीक हूँ। अरे मैं क्या सुन रही हूँ? तू इस बार मेले में दुकान लगाने वाली है? अरे पहले तू अंदर तो आजा। वैसे भी बहुत दिन बाद आई है। अरे क्या बैठना बैठना लगा रखा है? जो पूछा है ना उसका जवाब दे चुपचाप से। देख, तेरे ना इसी व्यवहार की वजह से ना मुझे अपना अलग घर बनाना पड़ा। नहीं तो ना हमारे पति के गुजर जाने के बाद भी ना हम एक साथ रह सकते थे। पर नहीं, तू तो प्यार से रह ही नहीं सकती ना। मतलब तू अब मुझे ये नहीं बताएगी कि तू इस बार मेले में किस चीज की दुकान लगा रही है? कोई बात नहीं, मीनाक्षी नाम है मेरा, पता तो मैं लगा ही लूंगी। और तू देखियो, तुझसे ज्यादा ही पैसे कमाऊंगी। इतना कहकर मीनाक्षी गुस्से में वहां से चली जाती है और आंखों में आंसू लिए कोमल वहीं पर खड़ी होती है। पता नहीं मेरी बहन मुझसे प्यार से कब बात करेगी। वो दिन आएगा भी या नहीं आएगा। और मेले वाले दिन भी आने वाला है और दिवाली भी है, लेकिन वो मुझे दिवाली की बधाई तक नहीं देगी। अगले दिन गांव में सुबह मेला लग चुका था और सभी अपनी दुकान खोलकर कामों में लग जाते हैं। और वहीं कोमल ने इस बार मेले में जलेबी की दुकान लगाई थी। आओ आओ जी, आओ आओ, बढ़िया बढ़िया मजेदार करारी करारी जलेबी ले जाओ। तभी मीनाक्षी दूर से कोमल को देखकर जलती और किलसती है। अच्छा हुआ तूने जलेबी की दुकान लगाई है बेटा, तुझे तो मैं कल बताऊंगी। और वैसे भी ये मेला 3 दिन का ही होगा। अगले दिन मीनाक्षी ने कोमल को देख देख में मेले में उसके सामने जलेबी की दुकान लगा ली। अब मैं भी देखती हूँ ये मुझसे ज्यादा जलेबी कैसे बेचती है। कोमल अपनी बहन को जलेबी की दुकान खोले देखकर, मेरी बहन ना कभी नहीं सुधर सकती। मुझे ही देख के उसने मेरे ही सामने जलेबी की दुकान खोल ली। अरे भगवान, इसे थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दो। इतना कहकर कोमल फिर से आवाज लगाना शुरू करती है। ले लो गर्मा गर्म जलेबी, ताजी ताजी करारी करारी जलेबी, बढ़िया स्वादिष्ट वाली, मात्र 80 रुपए किलो। जल्दी आइए, जल्दी खाइए। ऐसी आवाजें सुनकर उसकी दुकान पर जलेबी खरीदने वालों की भीड़ लग जाती है। सच में कोमल की दुकान की जलेबी की तो बात ही अलग है। कोमल की हाथ की जलेबियां तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं। अच्छा बहन, आज ना 2 किलो जलेबी करना। कल ले गई थी ना तो सारी कम पड़ गई थी, जल्दी खत्म हो गई थी। वैसे भी दिवाली का समय है, घर में मेहमान तो आते ही रहते हैं। जलेबी होगी तो सही रहेगा घर में। हाँ कोमल बहन, मेरे बच्चों ने कहा कि तुम्हारी दुकान की स्पेशल जलेबी खानी है, तो मैं लेने आ गई। ये तो आप सबका प्यार है, तभी तो मैं इतने अच्छे से जलेबी बना पाती हूँ। ये लो बहन जी, आपकी जलेबी। जलेबी लेकर वो औरतें वहां से चली जाती हैं। और बहन, आपकी कितनी कर दूं जलेबी? बहन मेरी भी 2 किलो कर दो। 1 किलो तो मैं घर जाते जाते ही खा जाऊंगी और 1 किलो जो बचेगा वो घर लेके जाऊंगी। और ऐसे ही करते हुए ज्यादा लोगों की भीड़ लगने लगी थी
ये सब देखकर मीनाक्षी का जलते हुए बहुत ही बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि कोमल की बिक्री बहुत ही अच्छी होती है और मीनाक्षी पूरा दिन खाली बैठे मक्खी मारती रही। पता नहीं है जलेबी में ऐसा क्या डालती है, लेकिन कुछ भी हो, इसकी जलेबियों को तो मैं बिकने नहीं दूंगी। अरे ओ बेबड़े, मेरी बात सुन। अरे ये मेले में सब लोग उल्टे क्यों चल रहे? लगता है सब ने मेरे से ज्यादा पी रखी है। अरे आंटी, क्या काम है आपको मुझसे? अरे ओ बाबला हो गया है क्या बेबड़े? तुझे मैं आंटी दिखती हूँ? अरे सुन, मैं ना तुझे एक काम दूंगी, अगर तूने वो काम कर दिया ना तो मैं तेरे पीने का जुगाड़ कर दूंगी। क्या पीने का जुगाड़ कर दोगी? मतलब बोतल दोगी? तो क्या करना है जल्दी बताओ। छत पर चढ़ के नीचे कूद जाऊं या डायनासोर को रस्सी से बांध कर लेकर आऊं, या फिर वो जो चाइना में ड्रैगन है ना, उसके मुंह में हाथ देकर उसकी आग निकालने वाली मशीन निकाल कर दे दूं? बताओ क्या करना है मुझे? ये जो मैं सोडा तुम्हें दे रही हूँ ना, ये सामने वाली दुकान में जाना और उस पतीले में मिला देना। अरे बस इतना सा काम है? ये तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। ये चुटकी बच क्यों नहीं रही है? लेकिन मैं कर दूंगा। अरे रुक जा गधे, पहले मैं अपनी बहन को तो हटा दूं वहाँ से, फिर जाके करियो तू अपना काम। जो हुकुम। इतना सब कहकर मीनाक्षी अपनी बहन की दुकान पर आवाज लगाते हुए जाती है। अरे बहन, ओ बहन सुनना। अरे मेरी बहन मुझे आवाज लगा रही है, देखती हूँ क्या बात है। जैसे ही कोमल अपनी बहन की आवाज सुनकर दुकान से बाहर आती है, तभी वो देखती है कि वो बेवड़ा तेज रफ्तार से तुड़क तुड़क करते हुए वहां से जाता है और उसके एक आदमी से टक्कर हो जाती है, जिस वजह से उसकी दिशा बदल जाती है और वो कोमल की जगह मीनाक्षी की दुकान की ओर मुड़ जाता है। वहीं मीनाक्षी कोमल को दिवाली की बधाई देते हुए गले से लगाती है। मेरी बहन, तुझे भी दिवाली की ना बहुत बहुत बधाई हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू मेरे पास आई है और वो भी दिवाली की बधाई देने। ठीक है, इतनी भी बुरी इंसान नहीं हूँ मैं। तभी वो बेवड़ा मीनाक्षी की दुकान पर पहुंचता है। ये हो गया काम, अब मिलेगी मुझे बोतल। तभी पीछे से मीनाक्षी अपनी दुकान पर आती है और बेवड़ा वहीं पर खड़ा होता है। ओ बेबड़े, काम हो गया ना? कर देना तूने सही से काम। हाँ, आपका काम हो गया। वो सोडा जो दी थी ना, पतीले में डाल दिया मैंने। अच्छा लो, अब मेरी बोतल का जुगाड़ कर दो। हाँ ठीक है, शाम को तुझे मिल जाएगा। अब चल जाए यहाँ से। अरे मेरी बोतल तो मुझे दे दो। अगर मुझे मेरी बोतल नहीं दोगी ना तो सबको बता दूंगा कि तुमने क्या किया है। अरे बेबड़े, मरवाएगा क्या? इधर आ और ले अपने पैसे। और तुझे बोतल लेनी है तो ले लियो, लेकिन जा यहाँ से। बेवड़ा वहाँ से पैसे लेकर गाना गाते हुए वहाँ से निकल जाता है। सोडा मिलाई दिए पतीला में हमका, अब बोतल मिल गईल बारू, ओह मजा आ गईल बारू। जिसके बाद मीनाक्षी के पास एक और ग्राहक आता है। अरे बहन, जलेबी क्या भाव दे रही हो? आइए बहन जी, मैं आपके लिए ना सस्ती में लगा दूंगी, बस 60 रुपए किलो। अरे सामने वाली तो 100 रुपए में बेच रही है। अच्छा, क्या सच में? कल तो वो 80 का दे रही थी। अरे बहन जी, कल उसकी बहुत अच्छी कमाई हुई थी ना, इसीलिए तो उसने आज भाव बढ़ा दिया। बोलिए बहन जी, कितनी कर दूं? अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है। आज मेरे घर में भोग लगाने के लिए गर्मा गर्म 7 किलो जलेबी तोल दो। ये सुनकर मीनाक्षी के कान खड़े हो गए। अभी देती हूँ बहन जी। मीनाक्षी झट से पतीले से मिक्सचर पकोड़े में डालकर जल्दी से जलेबियां निकालती है और 7 किलो जलेबियां तोल देती है, सामने दुकान से कोमल देखते हुए। अच्छा हुआ कि मेरी बहन के भी दुकान पे ना कुछ ग्राहक आ रहे हैं, उसकी भी कुछ कमाई हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ वो औरत एक पंडाल में गांव के लोगों को भोग में जलेबियां परोसती है। अरे खाओ खाओ, गर्मा गर्म जलेबियां हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए लाई हूँ मैं। सब आनंद लेके खाओ। भाई साहब लीजिए, बहन जी आप भी खाओ। पंडाल में बैठे सभी लोग बहुत मजे से जलेबी खाते हैं। तभी उसमें बैठा एक बच्चा कहता है, आई उई मम्मी, बहुत जोर से आई है। मम्मी नहीं रुक रही, बहुत जोर से पोटी आई है। वो बच्चा भागता हुआ वहां से चला जाता है। उसके बाद पंडाल में बैठे सभी आदमी औरतों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और सभी उठकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। ये देखकर वो औरत कहती है, अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि ये इन जलेबी खाने की वजह से हुआ है। अभी बताती हूँ उस मीनाक्षी की बच्ची को, आज तो वो मुझसे बहुत पिटेगी।
वहीं वो औरत गुस्से में कुछ औरतों के पीछे छुपकर डंडा लिए दुकान की ओर आती है। मीनाक्षी ने दूर से आता देख सोचती है, लगता है ना तीर निशाने पे लगा है और सब औरतें ना कोमल बहन को सबक सिखाने आ रही हैं। सारी भीड़ करीब आते हुए मीनाक्षी की दुकान की ओर आती है। अरे ये सारी भीड़ मेरी तरफ क्यों आ रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी पीछे से वो औरत सामने आती है और कहती है, ये यही औरत है, मारो इसको। इसने ही जलेबी में कुछ मिलाया है जिससे सबका पेट खराब हुआ है। अरे अरे वो बेकार जलेबी तुमने वो सामने वाली दुकान से ली होगी। ये सुनकर सारी औरतें मिलकर उसकी पिटाई कर देती हैं। तभी वहाँ ये देख कोमल भी आ जाती है। अरे बहन बस करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहन को इतना मत मारो। तभी सभी औरतें मीनाक्षी की पिटाई करके वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ बहन, ये सब तुझे मार क्यों रहे थे? ये सब कुछ ना तेरा किया धरा है, आई बड़ी बहन बनने वाली। चल निकल। इतना कहकर मीनाक्षी गुस्से में कोमल को धक्का देकर चली जाती है और कोमल जमीन पर गिरकर रोने लगती है। शाम होते ही कोमल घर आकर अपने बच्चों के साथ दिवाली मनाती है। वहीं मीनाक्षी गुस्से में अपने माथे पर लगी चोट की सिकाई कर रही होती है। ऐसी ही अगली सुबह होती है। अरे बहन, सुनने में आया है मीनाक्षी को कल बहुत औरतों ने पीटा है। हाँ बहन, सही सुना। मैंने ही वो जलेबी उससे खरीदी थी और मैं ही उन औरतों को अपने साथ लेके गई थी उसकी खाट खड़ी करने के लिए। ना जाने जलेबियों में क्या मिलाकर बेच रही है, सबका पेट खराब कर दिया है। ये अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगी। अब वहीं घर में मीनाक्षी अपनी बेइज्जती होने से यहाँ वहाँ चक्कर लगाकर गुस्से में तिलमिला रही थी। आखिर मुझसे गलती हुई तो हुई कहाँ पे? कहीं उस बेबड़े ने गलती से कुछ उल्टा तो नहीं कर दिया? अब जो होना था सो हो गया, लेकिन कुछ भी करके ना मुझे इस कोमल को ना सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना सब इसकी वाह वाह करेंगे। ऐसे ही मेले में कोमल अपनी जलेबियां निकाल रही होती है कि उसे देखकर मीनाक्षी कहती है, आज तो ना इसकी सारी हेकड़ी निकाल कर रहूंगी, जरा ये अपनी दुकान से हटे तो सही। थोड़ी ही देर बाद कोमल अपनी दुकान छोड़कर काम से कहीं जाने लगती है। भैया मैं जरा ना गाय को पानी पिलाने जा रही हूँ, तो आप ना मेरी दुकान का थोड़ा सा ख्याल रखना। ठीक है बहन, तुम जाओ। कोमल को दुकान पर ना देखकर मीनाक्षी उसकी दुकान के पास आती है कि तभी, बहन जी आप बाद में आना, कोमल अभी घर गई है। अरे चल जा यहाँ से, अपना काम कर, ये मेरी बहन की दुकान है। ये सुनकर खिलौने वाला चुपचाप अपने काम में लग जाता है और मीनाक्षी चुपके से जलेबी वाले बर्तन में चूहे मारने की दवाई मिलाकर वहाँ से रफो चक्कर हो जाती है। और ऐसे ही थोड़ी देर बाद कोमल दुकान पर आती है और एक बुढ़ा उसकी दुकान पर जलेबी लेने आता है। अरे बेटा 10 रुपए की जलेबी दे दे, अब मेरा पोता जिद कर रहा है। तभी कोमल उसे पत्तल में रखकर जलेबी दे देती है और वो बच्चा वहीं पर खड़ा होकर उसे खाने लगता है। और अचानक से उसको जलेबी खाते ही उल्टी होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। तभी बूढ़ा सबको आवाज लगाकर इकट्ठा करता है। ये देखकर मीनाक्षी बहुत खुश होती है। तभी कोमल बच्चे को उठाकर डिस्पेंसरी भागती है और सभी उसके पीछे जाते हैं। डॉक्टर चेक करके बताता है कि जलेबी में जहर है। सब कोमल को बुरा भला कहते हैं और कोमल रोते हुए घर आती है। शाम को बुढ़ा सारी बातें सरपंच को बताता है और सब गांव वालों को वहां आने को कहता है। अरे कोमल, अरे क्या कर दिया तुमने? अरे गांव वालों को मारना चाहती हो क्या? अरे जलेबी में क्या मिलाया था? अरे बच्चों की जान जा सकती थी। नहीं सरपंच जी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी उस भीड़ में से बेवड़ा निकल कर आता है। अरे रुक जाओ, इस बेचारी का क्या कसूर है? इसने कुछ नहीं किया, ये सारा कांड इसकी बहन अब मीनाक्षी ने किया है। अरे उसने मेरे को बोतल के पैसे भी दिए थे। बेवड़ा सरपंच को सारी बात बताता है कि मीनाक्षी वहां पर जाती है। अरे ये तो बहुत बड़ा बेबड़ा है, इस बेबड़े की बात कौन मानेगा? ए बेबड़े चल भाग यहाँ से। कुछ ही देर में खिलौने वाला आता है। लेकिन सरपंच जी मेरी बात का तो यकीन करोगे ना? इतना सब कहकर खिलौने वाला सारी बातें बताता है कि कैसे उस दिन मीनाक्षी बहाने से कोमल की दुकान में घुस गई थी और उसने पतीले में उसे कुछ मिलाते हुए देख लिया था। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बहन मैंने सोचा ये आप दोनों की आपस की बात है तो मैंने कुछ कहा नहीं। बहन मुझे माफ कर दो, मैं जलन में अंधी हो गई थी। सब तुम्हारी तारीफ करते थे ना, और तुम बहुत अच्छा काम करती थी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता था। और तुम अपने बच्चों को भी अच्छा अच्छा खिलाती पिलाती थी और मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं खिला पाती थी। इसी कारण मैं जलन में अंधी हो गई और ये सब कर बैठी। मुझे माफ कर दो बहन। अरे तेरी इस बेवकूफी के कारण किसी की जान चली जाती तो अब तुझे इसकी सजा मिलेगी।
3 महीने तक गांव में कोई भी तुझसे लेन देन नहीं करेगा। कोई लेगा नहीं तुझसे, कोई देगा नहीं तुझको, ना ही कोई बात करेगा। कोई भी उल्टी हरकत की ना तो इस गांव से निकाल के बाहर फेंक दूंगा। और इस तरह से मीनाक्षी को उसके किए की सजा मिल जाती है।